आज का दिन झारखंड के लिहाज से बेहद खास और अहम दिन है। दरअसल आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में महागठबंधन के विधायकों की बैठक रखी गई है और आने का जो सिलसिला है विधायकों का वो शुरू हो गया है। देखिए, तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो मंत्री है, विधायक है, वो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जरूर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर के बाद बैठक भी शुरू होगी और आज का दिन भी बेहद खास और अहम है। दूसरी ओर जहाँ ईडी की ओर से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर समन जारी किया जा रहा था और इसको लेकर राज्य की सियासत जो है वो तेज हो गई थी। आज अहले सुबह से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू के आवास में लगातार ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही थी और कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में कई बड़े बदलाव जो है वो हो सकते हैं। देखिए, हमारे साथ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, आज का दिन बेहद खास और अहम है और ऐसे माना जा रहा है कि आने वाले दिन में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। क्या लगता है, क्या चर्चाएं होंगी अंदर? बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां ऐसी ही बनी है। दरअसल जिस तरह से ईडी का लगातार समन मिल रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और 7वां समन जो है वो अल्टीमेटम के तौर पर था कि अगर आप 2 दिनों के भीतर हमें अपना जगह नहीं बताते हैं, आप हमें बताएं कि हम कहां आए, आप जहां जगह तय करें हम वहां पूछताछ करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उस अल्टीमेटम के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक पत्र भेजा जाता है ईडी को और उस पत्र में क्या कुछ रहता है फिलहाल अभी ये मीडिया के सामने नहीं आया, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक की घोषणा की जाती है। तमाम विधायकों को अपने क्षेत्र से भी बुलाया जाता है। सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, आरजेडी को, तमाम विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है और एक मंथन होगी कि आखिर जो वर्तमान राजनीतिक हालात बने हैं उसमें क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना आवश्यक है या फिर जो नया नेता चुना जाए वो कौन हो सके, वो चेहरा कौन हो जिसके नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हो सके, कोई विरोध ना हो। इन तमाम परिस्थितियों में जो है एक तरह से कहें तो मंथन होने की संभावना जो है इस बैठक में ज़रूर दिखती है। लेकिन इसी बीच एक और नया अपडेट होता है कि आज अहले सुबह से ही कई जगहों पर 10 से अधिक जगहों पर जो है ईडी की छापेमारी होती है, जिसमें कि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार हैं उनके घर में भी छापेमारी और अभी भी जारी है। वो वहाँ अपने घर में मौजूद हैं, ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उनके घर के लॉकर को भी खोलने के लिए जो है किसी कारीगर को बुलाया गया है। तो ये तस्वीरें आप जो है बिल्कुल अलग देखने के लिए मिल रहा है और देख भी रहे हैं। अच्छा, हार्ड एंड फास्ट में मीटिंग रखना कितना ज़रूरी था? क्या लगता है ऐसी कौन सी चर्चाएं होने वाली है जो इतना जल्दी जो है वो मीटिंग रखा गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परिस्थितियां बनी थी और वो ईडी का समन जो 7वां था, जब उसका एक समय खत्म हुआ, समय सीमा, उसके बाद ये निर्णय लेना आवश्यक है कि आखिर अगर ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद क्या किया जा सकता है। वक्त जो है काफ़ी कम था और इस ऐसे में यह बैठक बुलाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना विधायक दल के बैठक के और सर्वसम्मति के बिना कोई भी निर्णय एक व्यक्ति की से जो है उसमें टूट या दरार की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए तमाम लोगों के साथ मंथन कर एक राय, एक मत बनाया जाएगा कि आखिर अगला नेता अगर हमारा होता है कोई तो वो कौन हो, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर ईडी कोई कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करती है तो ये तय माना जाता है कि नेता जो है चेहरा यहाँ नेता का चेहरा जो है वो बदल जाएगा। तो काफ़ी चर्चाएं जो रही, कल्पना सोरेन के नाम सबसे आगे रहे, चंपई सोरेन के नाम। इससे पिछले बार भी अगर आप देखें जब ये लिफाफा की बारी आई थी, मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन का चेहरा सामने आ सकता है क्या? कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, संभावना है? प्लान बी के तहत जो काम हुआ और जिस तरह से जो सरफराज अहमद थे, गांडे के विधायक थे, उनसे जो इस्तीफा दिलवाया गया वो पार्टी की एक स्ट्रेटजी थी और इस स्ट्रेटजी के पीछे का राज जो है वो यही था कि अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो 6 महीने के भीतर जो चुनाव लड़ाना होगा तो वो जनरल सीट से ही चुनाव लड़ सकती थी। तो ऐसे में सबसे सुरक्षित सीट जेएमएम को वही लगा और इसलिए उनसे अपने विधायक से इस्तीफा दिलाकर उस सीट को खाली कराया। लेकिन अब बीजेपी उसमें संवैधानिक अड़चन बता रही है, संवैधानिक संकट बता रही है। राजभवन को बाबूलाल की तरफ से आज फिर से एक बार पत्र लिखा गया है कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में अगर जेएमएम के विधायक दल से या गठबंधन की तरफ से अगर कल्पना सोरेन के नाम पर मंथन होती है, फैसला होता है तो उसे वो स्वीकृत ना करें, क्योंकि न्यायालय तक जाकर जो है उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। तो एक अलग सी परिस्थिति जो है बनी है, सहमत का खेल जारी है। शतरंज की चाल की तरह जो है, एक घर तुम चलो 2 घर हम चलेंगे, यह चाल जो है लगातार ईडी। अभी कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि प्रोविजन क्या
क्या है अगर इस्तीफा देते हैं, अगर गिरफ्तार होते हैं, ये तमाम अटकलों के बीच प्रोविज़न क्या है, कुछ पता है आपको मदन? देखिए, प्रोविज़न ये है कि अगर मुख्यमंत्री खुद से इस्तीफा देते हैं तो फिर एक नेता चुना जाना है और वो विधायक दल की बैठक से ही होता है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री एक हाथ से इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरे हाथ से अपने चुने हुए नेता के नाम का भी वो दे सकते हैं कि हमारे पास इतने बहुमत हैं, उनके पक्ष में जो है ये विधायक खड़े हैं और वो नेता के तौर पर चुने जा सकते हैं। लेकिन इसके बीच भी एक संवैधानिक संकट के साथ एक ये कहे कि राज्यपाल जो है 7 दिनों के लिए लगभग झारखंड से बाहर चले गए हैं। तो राज्यपाल ही वो बॉडी हैं जहां पर इस्तीफा को स्वीकार कर सकते हैं और दूसरे नेता को चुनने के लिए उनके आमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां बिल्कुल इतर हो गई है कि जिस तरह से वर्तमान हालात बने थे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और नए नेता चुने जा सकते हैं, उसी बीच राज्यपाल का झारखंड से बाहर जाना ये भी एक राजनीतिक हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल क्या वजह है, किन वजहों से उनको जाना पड़ा है, ये बातें जब सामने आएगी तब हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। तो देखिए, राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में महागठबंधन की बैठक चल रही है और ऐसे में कई बातें सामने आ रही है, लेकिन दूसरी ओर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईडी लगातार अपना दबिश जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू के आवास में लगातार ईडी की छापेमारी जो है वो जारी है। अब किन बातों पर चर्चाएं होंगी, जब विधायक बाहर आएंगे, जब मीडिया से मुखातिब होंगे, तब तमाम जानकारियां जो है वो हमें मिल सकती है। लेकिन कयास लगातार लगाया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में यहाँ पर कल्पना सोरेन आगे आ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आएगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास, सहयोगी मदन को दे इजाजत। नमस्कार।